हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11 एंड 12। आज इस वीडियो से हम अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने साइकोलॉजी फील्ड में किसी भी हायर ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट करना है तो आपको साइकोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाती है क्लास 11th और 12th की NCERT। ये दोनों ही बुक साइकोलॉजी का बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन दोनों ही बुक्स को हम इस चैनल पर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास 11th और 12th की इन प्लेलिस्ट को देखने के बाद ये जो आज सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसे कंप्लीट देख लेते हैं तो आप साइकोलॉजी के किसी भी हायर ग्रेड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस सीरीज में टोटल 16 सेशन होंगे। उन 16 सेशंस के नाम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस वीडियो से हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे और इन सेशंस के दौरान हमारी इंस्ट्रक्टर रहेंगी मिस नेहा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। In this video, we will begin our session 1 to entrance, that is Introduction to Psychology. So, हमारा first topic है Concept and Definition of Psychology. इसके अंदर हम What is Psychology and some definitions of Psychology के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम बिहेवियर पढ़ते हैं, जो भी हम बिहेव करते हैं, एंड अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक जो भी हम सोचते हैं, हमारी मेमोरी, हमारा परसेप्शन, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। साइकोलॉजी हर चीज़ को जो भी हम फील करते हैं, हम सोचते हैं या करते हैं, उसको साइंटिफिकली देखने का ट्राई करता है। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, दैट इज साइकी मीन्स माइंड एंड लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। सो साइकोलॉजी इज अ स्टडी और साइंस ऑफ माइंड और सोल। अब जो साइकोलॉजी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके अंदर कई फिलोसोफर्स, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कई न्यूरोलॉजिस्ट, कई फिजियोलॉजिस्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टू मेक इट अ डिसिप्लिन, एंड इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स ये कुछ प्रिंसिपल्स और मेथड्स को फॉलो करता है साइंस के टू गेट एनी रिजल्ट। एज पर विल्हेम वुंड, साइकोलॉजी शुड स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, द एक्सपीरियंसेस विच वी आर अवेयर ऑफ। एज पर जेम्स, mind is not static, it is always changing. So as per James, साइकोलॉजी का की टास्क ये होना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझने का ट्राई करे कि माइंड हमारा वर्क कैसे करता है, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें माइंड के फंक्शंस को जानना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स को जानना चाहिए, उन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को जानना चाहिए, तभी हम माइंड के बारे में जान सकते हैं। अब जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो हमारी 21st सेंचुरी की साइकोलॉजी है, वो ये सब चीज़ें ट्राई करती है एक्सप्लोर करने की, लाइक हमारा ओवर्ट बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल है, हमारे थिंकिंग, परसेप्शन, ऑल द हायर मेंटल प्रोसेसेस, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन एनी पर्सन्स बिहेवियर, हमारे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, and also the complex interactions among these different factors. For example, हमारे सोसाइटी का या हमारे कल्चर का हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उस चीज़ के बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइंटिफिक होती है नेचर में, मतलब जो साइकोलॉजी है वो साइंस के मेथड्स एंड वैल्यूज़ को यूज़ करता है टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, जो भी एक ह्यूमन बिहेव करता है वो कुछ फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, लाइक उस पर्सन का कॉग्निशन कैसा है, वो कैसे सोचता है, कैसा फील करता है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब चीज़ें मिलके एक ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। अब हमारे माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हम बिहेवियर की बात तो कर रहे हैं, बट ये बिहेवियर है क्या?
So behavior is anything a person or animal does that can be observed in some way. इसको हम देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बिहेवियर के पीछे के रीजंस कि इस पर्सन ने फॉर एग्जांपल स्मोकिंग स्टार्ट करी तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या वो स्ट्रेस में था, क्या उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं थी या व्हाटएवर, ये सब चीज़ साइकोलॉजी स्टडी करता है. साइकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन को स्टडी करने की कोशिश करता है. लाइक डेवलपमेंट कैसे हुई ह्यूमन की फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसकी सेंसेशंस क्या क्या हैं, उसके परसेप्शन क्या क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एडजस्टमेंट लेवल कैसा है, ये सब चीज़ें साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करता है. Psychology has also established several perspectives to understand the aspects of behavior. जैसा कि हमें पता है साइकोलॉजी में कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी को पढ़ने के, लाइक साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा. सो हम इन 4-5 पर्सपेक्टिव्स को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. Our next topic is application of psychology. अब हमने साइकोलॉजी थियोरेटिकली पढ़ ली कि होती क्या है, क्या वर्क करती है, डिफरेंट लोगों ने क्या क्या कहा है, बट साइकोलॉजी को हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं रियल लाइफ में. साइकोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स सब फील्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं विद इन एन ऑफिस. वैसे ही साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट सब फील्ड्स होती हैं जो अपना अलग अलग काम करती हैं. कुछ सब फील्ड्स होती हैं जो रिसर्च करती हैं, कुछ फील्ड्स होती हैं उस रिसर्च को अप्लाई करती हैं, और कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू क्योर समवन और टू हेल्प समवन. देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो लोगों की मदद करती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो दैट कैन बी सिवियर. सो अब हम इन्हीं ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे. सो नाउ देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल साइकोलॉजी. इसके अंदर हम जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और जो उनको ट्रीट करने के लिए थेरेपीज़ यूज़ होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. वहीं पे आती है कंपैरेटिव साइकोलॉजी. कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर हम जो नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ होती हैं उनका बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं कि वाई दे बिहेव इन दैट वे. इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल ग्रो कैसे करता है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. और ऐसे ही कई तरह के ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी होती है जिनके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू साइकोलॉजी. हम अब कुछ ऐसी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे जिनसे हम साइकोलॉजी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. फर्स्ट इज कॉग्निटिव अप्रोच टू साइकोलॉजी. इसके अंदर हम एक पर्सन के परसेप्शन के बारे में, अटेंशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लर्निंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसका ये परसेप्शन क्यों है, उसकी मेमोरी ऐसी क्यों है, वो लर्न कैसे करता है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है. इट ऑल्सो बिलीव्स दैट देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब आती है हमारी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर लोग देख सकते हैं, उससे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. अब हम पढ़ते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में. इस अप्रोच को सिगमंड फ्रॉइड ने स्टार्ट किया था और इस अप्रोच के अंदर हम अनकॉन्शियस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं. इसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ थ्योरीज भी दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए. And he also proposed a form of treatment known as psychoanalysis. Sigmund Freud ने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, that is id, ego and super ego. And उसने ये भी कहा था कि माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. उसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस भी दिए थे. एंड उसने ये भी बताया था कि all the people experience unconscious conflicts
originating in childhood. लेकिन एक टाइम पे आके फ्रूइड की जो भी अप्रोचेस या फिर जो भी थ्योरीज थी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज उन्हें ये कहा जाता था कि वो काफ़ी मेल सेंटर्ड है, दे नेग्लेक्ट विमेन। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी के बारे में। ये अप्रोच ऐसी चीज़ों पे फोकस करती है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, स्पेशली उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस मतलब जो उनके खुद के होते हैं और यूनिक होते हैं, कोई और उन एक्सपीरियंसेस को फेस नहीं कर सकता, उन्हें फील नहीं कर सकता। सो इस चीज़ के बारे में हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ती है। इट फोकसेस ऑन पर्सन्स ओन विल, पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजीज करंट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अब साइकोलॉजी को देखने के अलग अलग कैसे नज़रिए हैं। सबसे पहले है हमारा न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी कैसे इमोशंस को, मेमोरीज को या हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें कैसे क्रिएट करती है। अब आता है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे पहले कहा जाता था या अभी भी ये चीज़ मानी जाती है कि ह्यूमंस जैसे आज हैं वैसे पहले नहीं थे, तो उसे ही पढ़ता है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। बिहेवियर जेनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होता है हमारे जीन्स से, हमारे एनवायरनमेंट से, और इन सब से हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं, एक पर्सन दूसरे से अलग क्यों होता है। हम ये सब चीज़ें बिहेवियर जेनेटिक पर्सपेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज बाकी लोग देख सकते हैं, उनको हम कैसे सीखते हैं। अब आता है हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमें एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं, हम उसे कैसे अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की तब हम उसे रिट्रीव कैसे करते हैं। फिर आता है हमारा सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये जानते हैं कि कैसे हमारी थिंकिंग, हमारा सोचने का तरीका या हमारा बिहेवियर अलग है अलग कल्चर के लोगों से। तो यही थे हमारे कुछ साइकोलॉजी के करंट पर्सपेक्टिव्स। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हम हर सेशन के एंड में एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। Feel free to answer this question in comment section. We will meet in our next video. Till then, bye and have a great day. Thank you. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so please like this video and comment your valuable views in the comment section. And also don't forget to hit the subscribe button and turn on your bell icon. Take care of yourself and thank you so much for watching.